यहाँ बोस्तान का एक पुर्जा भी यहाँ से किसी का बाप भी नहीं ले जाएगा। एक महीना हो गया है, बोस्तान से ट्रेन जो है वो बंद कर दी गई है। यहाँ पे 26 बोगियाँ खड़ी है, उनको नीलाम करना है। हम लोग रोड भी ब्लॉक करेंगे और एहतजाजन जो ट्रेन की ट्रैक है उसको भी ब्लॉक करेंगे। कतई कोई ऐसे गैर कानूनी काम को नहीं करने देंगे। कौमी असासे जो होते हैं ना, वो इन वादरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है इस वक्त। ये बढ़ के आप डीएस के पास पहुंचे थे, उससे सवालात किए थे और डीएस साहब जवाबात सुने, उससे हमें बहुत मायूसी हुई। देखो, ये नैरो गेज हमारे पास सिर्फ नहीं है, पेशावर साइड पे भी पड़ी है। ऐसी बातें तो मेरे ख्याल में एक तालीम याफ्ता बंदा नहीं कर सकता। बोस्तान का तारीखी रेलवे स्टेशन, जिसे कायम हुए 1 सदी से जायद का अरसा बीत चुका। ये स्टेशन कोयटा, चमन और योव वैली रेलवे का जंक्शन हुआ करता, मगर हैफ सदहैफ के गुज़श्ता 1 माह से इस फाल रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया, जिससे बोस्तान के आवाम न सिर्फ मुश्किलात का शिकार हैं, बल्कि इसके साथ साथ छिन जाने वाली इस नेमत जो कि बोस्तान की पहचान है, उस पर सरापा एहतजाज है। और इसके साथ उन्हें इस स्टेशन पे मौजूद तारीखी नैरो गेज की बोगियों की नीलामी का मसला भी दरपेश है। आज हम उनकी आवाज़ सुनने और फिर उस आवाज़ को आपकी समाअतों के सुपुर्द करने के अमीन हुए। तो आइए अब आप देखिए कि हमने वहाँ क्या देखा, क्या सुना। डीएस साहब ने पता नहीं क्या हुआ, उसको इन्होंने अना इज़्ज़त का मसला बनाया। पिछले दिनों से उन्होंने यहाँ पे ट्रेन बंद किया हुआ है। फिर ये वफात किया डीएस साहब के पास। डीएस साहब के साथ हम 1.5 घंटा बैठे रहे। वो बिल्कुल अपनी बात पर डटे रहे कि नहीं, मैंने हुक्म जारी किया हुआ है। खुदा न ख्वास्ता डीएस साहब ये अपना इरादा कता नहीं करते तो हम एहतजाजन रोड ब्लॉक कर सकते हैं। इन 50 चूँकि बोस्तान से गुजरती है, तो बोस्तान के कबाइल लोगों का एक मशवरा यह है कि हम लोग रोड भी ब्लॉक करेंगे और एहतजाजन जो ट्रेन की ट्रैक है उसको भी ब्लॉक करेंगे। अच्छा, आप गवर्नर साहब से मुलाकात की थी, आपने चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, तो गवर्नर साहब ने क्या कहा आपको? गवर्नर साहब ने बोला था कि मैंने वफाकी वज़ीर रेलवे को बता दिया और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इसको फ़ोन किया कि ये बोस्तान का मसला हल करो। उसके बाद भी अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। आज आपको पता है कि 10वां दिन शुरू है, लेकिन अभी तक कोई मसला नहीं है। 12 तारीख को ये नीलामी हम किसी सूरत किसी को भी नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ बोस्तान का एक पुर्जा भी यहाँ से किसी का बाप भी नहीं ले जाएगा। यहाँ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कीमती भी हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा कीमत भी है, लेकिन फिर भी वो नीलाम के लिए पेश नहीं किए जा रहे। अगर अंग्रेज़ ने इस लोकेशन को चूज़ किया है तो इसमें कुछ है। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम इलाका है। सिपे के हवाले से भी ये मेन पॉइंट है। यहाँ से आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान को भी रास्ता जाएगा। और अब हमसे पहले बढ़ के आप डीएस के पास पहुंचे थे, उससे सवालात किए थे और डीएस साहब के आपके सवालात जो उसमें जवाबात सुने, उससे हमें बहुत मायूसी हुई। ऐसी बातें तो मेरे ख़्याल में एक तालीम याफ्ता बंदा नहीं कर सकता। तो 3 तालिबात हैं हमारे जी कि बोस्तान से जो ट्रेन की बंदिश है वो ख़त्म की जाए। दूसरी ये है कि जो बोगियों की नीलामी है ये बिल्कुल कैंसिल होनी चाहिए। तीसरी ये है यहाँ का जो रेस्ट हाउस है, दूसरे जो यहाँ पे बहुत तारीख़ी जगह हैं, 100 से ज़्यादा बोस्तान में इस वक्त तारीख़ी जगह है, इनकी प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है अगली नस्लों के लिए। जो ही ये हालात सही होंगे तो आप देखेंगे यहाँ फ्रांस, इंग्लैंड और दूसरे मुल्कों से भी लोग आएंगे, इन चीज़ों को देखेंगे। अगर हमने इनको बेच दिया फिर तो ज़ाहिर है बस कुछ नहीं रहेगा। ये एक कौमी असासा है और इसको बोस्तान में खड़े 130 साल हो गए हैं। नीलाम नहीं होने देते, ठीक है, कौमी असासा है, आपको समझ में आ रहा है, आपके डीएस को समझ में क्यों नहीं आ रहा? शायद डीएस साहब किसी लालच की बुनियाद पर इसको नीलाम कर रहे हैं। 30 साल से रेलवे खसारे में है, तो ये तो पूरा मुल्क में आ रहा है। आपने अपना नज़ला क्यों आके बोस्तान पे अपनी नज़ला डाल दिया? ये कोई इंसाफ की बात है? यहाँ के जो डब्बे हैं वो आपने देख ला, ये सारे लूट लिए गए, ये लेके गए, करप्शन की शिकार हो गए।
और मुझे ये लगता है कि सिर्फ डीएस जो है, रेलवे डीएस, ये एक सरकारी आदमी है, लेकिन शायद वो इसकी अहमियत को नहीं समझ रहा। और यहाँ पे जो ट्रेन बंद की जा रही है, इस पे भी सद अफसोस है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि एक ज़ईफ़ आदमी तकरीबन 70 साल का खुद था, उसकी साथ उसकी बेगम थी, वो बेचारी बूढ़ी औरत, और हाथ में सामान उठाया हुआ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से वो पैदल आ रहे थे, क्योंकि ट्रेन ने वहाँ पे रोक दिया, उन्हें उतार दिया कि आगे फ़िलहाल डीएस साहब नहीं जाने देते। हमें यकीन है, उम्मीद करते हैं हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ नहीं, अपने मुल्क के साथ हैं, ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला जब दोबारा मुलाकात होगी तो मैं बाई ट्रेन आऊँगा यहाँ पे, इंशाल्लाह। अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।